गुड इवनिंग दिस साइड, गुड आफ्टरनून दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो सबसे पहले तो इस दोपहर की दिन में आपका सभी का स्वागत है और मैं आज आपके आगे सेकंड क्लास ऑफ 15 डेज फॉरेस्ट गार्ड एंड पुलिस क्रैश कोर्स की क्लास लेकर आई हूँ और एक सेशन लेकर आई हूँ। तो आज के सेशन में कुछ और भी है, कुछ नया भी है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है और अगर आपको लगता है कि एफर्ट्स हैं तो मैं आपसे चाहूँगी कि जितने कैंडिडेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उस वहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ साथ उनसे ज़्यादा मतलब वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जितना ऐड कर सकते हो आप कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है और सेशन में फ़ायदा लगता है तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी उम्मीद है कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं तो इन कैंडिडेट्स की क्वांटिटी को बढ़ाइए ताकि हम अपने साथ और मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। दिस इज़ माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आपका एक लाइक एक शेयर रोज़ का एक व्यूअर यहाँ पे जब जुड़ता है तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं मैं अपनी तरफ से अच्छी मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करूँ ताकि इनका विश्वास, आपका विश्वास जो मुझ पे बना हुआ है उसको पूरी तरह से फुलफ़िल कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो जितना आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, मेक इट मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ उनको जल्द से जल्द जुड़वाइए ताकि वो भी सेशन को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप बात कितनी सुनते हैं और कितना आप इस चीज़ को मानते हैं। और अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ देखते हैं कि आज आप कितने लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके कितनी जल्दी जो है आप लोगों के साथ जुड़वाते हो इस चैनल को। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपका हिंदी का सेशन है। तो ये एक जो ये सेशंस हैं दीज आर टोटली बेस्ड ऑन पेपर बेस्ड कि किस तरह से आपको पेपर आएगा, तो वो सीरीज़ है। और फिर नेक्स्ट वीक हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो ये सीरीज़ भी चलेगी और एक और नई सीरीज़, क्योंकि अभी थोड़ा सा हेक्टिक है, टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। तो बाकी जो है नेक्स्ट वीक से जो है एक नई सीरीज़ आएगी। पर अगर आपने इस सीरीज़ में मुझे उतना ही प्यार भरोसा दिया तो अगली सीरीज़ भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कठोर के लिए समानार्थक शब्द क्या हो सकता है? कठोर, कठोर क्या होता है? सख्त। देखिए इसके क्या क्या समानार्थक वर्ड्स बनते हैं। तो अगर हम देखें इसके क्या क्या समानार्थक वर्ड्स बनते हैं तो आपका सबसे पहला समानार्थक वर्ड तो बनता है सख्त। ठीक है, सख्त। आपका जैसे बोल सकते हैं कठोर को निर्दय भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष भी आ सकता है, पुरुष। ठीक है, पुरुष भी आ सकता है। तो ये क्या है? सख्त, निर्दय, पुरुष। कठोर के लिए समानार्थक कि कठोर क्या क्या होता है? सख्त होता है, आपका निर्दय भी होते हैं कठोर वाले आपके, जैसे और भी कुछ बोल सकते हैं, पर पुरुष, सख्त और निर्दय। तो और अगर कठोर का एक और वर्ड निकालें तो अहम, पक्के जो होते हैं। ठीक है, पेड़ से कई आम गिरे में कौन सा कारक है? जब पेड़ से पत्ते गिरते हैं मतलब से गिर रहे हैं, मतलब जुदाई हो रही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो जुदाई की बात हो रही है। अगर जुदाई की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन सा कारक लगेगा? अपादान। प्लीज़ मेरी हिंदी की राइटिंग अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो मैं माफ़ी चाहूँगी। अव्ययी भाव समास का उदाहरण। अव्ययी भाव समास कौन से होते हैं? ऐसे समास जिसमें पहला पद अगर प्रधान हो गया, मतलब फर्स्ट पद जो होता है वो प्रधान होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीज़ें बनती हैं। तो जैसे इसमें जो पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, प्रधान, जिससे सारा वर्ड बनता है। तो आपका जो अव्ययी भाव में मैं ले सकती हूँ, जैसे आपका भरपेट। ठीक है, भरपेट हो सकता है। अव्ययी भाव में आपने कई पढ़े थे, शक्तिहीन। ठीक है, शक्तिहीन, शक्तिहीन। ठीक है, यथासंभव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मंगल भवन अमंगलहारी, हरणु नाथ मम संकट भारी। ये वैसे एक छंद है एंड दिस छंद इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जी। तो ये जो क्या है, ये छंद है क्या? तो दिस इज द चौपाई, इसको हम चौपाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, कहाँ से ली गई है? हनुमान चालीसा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? हनुमान चालीसा से। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए।
वेदों की रचना किस भाषा में है? वेद हैं तो वेद कितने होते हैं? 4, और वेदों की भाषा वैदिक ही होगी, वैदिक भाषा ही होगी, और वैदिक भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत। वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मंद मंद में क्या है? मंद मंद मुस्कुराना मतलब वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा रही थी कैसे? धीरे धीरे। तो इसमें जो है क्रिया की बात, वो हंस रही है ना, तो हंस रही है मतलब आपका क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण, क्रिया की बात हो रही है, मुस्कुरा रही है, तो ये जो है आपका धीरे धीरे, स्लो एंड स्लो जो है वो चल रही है, मुस्कुरा रही है, तो यहाँ पे आएगा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो आपकी क्रियाओं की विशेषता, जो वर्ब्स की विशेषता बताते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब्स। ठीक है। प्रवीण बड़ी चतुर है। बड़ी क्या है? बड़ी जो है एक तरह से विशेषण है, इसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण, विशेषता बता रहे हैं। तो बड़ी विशेषता जो है वो विशेषता बता रहे हैं, इसको प्रविशेषण भी कह सकते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण या प्रविशेषण। अपनाना क्रिया किससे बनी है? अपनाना, अपनाना जो क्रिया है वो किससे बना है? सर्वनाम से बना है। अपनापन, सर्वनाम। अपना मीन्स अगर आप देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव ही आया ना, देमसेल्व्स, रिफ्लेक्सिव, निजवाचक। अपना मतलब हम अपने आप को जब सब्जेक्ट अपने आप को डेजिग्नेट कर देता है तो वो रिफ्लेक्सिव बनाता है, निजवाचक। तो अपनाना जो है वो है सर्वनाम, सर्वनाम से ये क्रिया बनी है। य में मिलन किसका होता है? ज का होता है, और ये जो होता है ना आपका त्र, ठीक है, इसका, इन दोनों का मिलन से क्या बनता है? आपका ज्ञ। इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि ये सीरीज़ में हम ऐसे ही लाएंगे आपके आगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ गाइस यहाँ पे जितने भी हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सकता है। मोर देन एटलीस्ट 20 तो बनाइए, मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कर रही, 20 से ऊपर अगर आप खींच सकते हो तो प्लीज़। अगर मेहनत अच्छी लग रही है, और अगर लग रहा है कि मैं सीधा कुछ भी अच्छा नहीं बोल रही तो फिर आपकी मर्ज़ी है, पर अगर आपको लग रहा है कि इट्स फ्रूटफुल तो प्लीज़ इतनी विनती सुन लीजिए कि यहाँ पे लोगों की संख्या को बढ़ाइए और शेयर कीजिए। ये समस्या अत्यंत कठिन है। अत्यंत क्या है? समस्या, समस्या की बात हो रही है। अत्यंत, तो अत्यंत में भी जो आता है ये भी विशेषण ही है, इम्पोर्टेंस बता रहा है। जो समस्या है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि बहुत कठिन है, तो विशेषण, या फिर इसको हम प्रविशेषण भी बोलते हैं। प्रविशेषण मतलब जो आपका पहले आए। कला निधि का पर्यायवाची क्या है? कला निधि क्या होती है? कला निधि का पर्यायवाची होता है, जैसे राकेश बोल लीजिए। ठीक है, कला निधि मीन्स चंद्रमा, 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 या फिर आपका राकेश। ठीक है। धर्मा धर्म में, धर्म, धर्मा है एक वर्ड, और एक वर्ड धर्म है। तो धर्मा और धर्म, तो यहाँ पे दो जुड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व समास, ऐसे लिख लीजिए, द्वंद्व समास। हिंदी में अगर गलती होती है तो माफ़ी चाहूँगी। भाषा से तात्पर्य क्या है? जो भाषा हम, जो वचनों से बोली जाती है, जो भाषा बोली, यानी जो हम कहते हैं, जो हम कहते हैं दैट इज़ अवर भाषा। जो हम कहते हैं वो हमारी भाषा है। यानी आप जो भी शब्दों को आप बोलते हो, यानी जो शब्द आप प्रकट करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये था मेरा हिंदी का सेशन। अगर आपके हिंदी के कितने 14 क्वेश्चंस में से कितने सही हुए हैं ये बताना है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस शेयर द सेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंग्लिश सेशन। ही डील्स डैश स्टेशनरी। ही डील्स, ये जो है ये क्या है? मतलब इसमें आपने वर्ड्स बताने हैं। तो स्टेशनरी के साथ वो, ये स्टेशनरी क्या है? दैट इज़ द बुक स्टोर। यहाँ पे जब आपका ER आ जाए तो दैट इज़ योर बुक स्टोर। तो ही डील्स इन स्टेशनरी, वो डील्स इन स्टेशनरी। द टाइगर वॉज किल्ड डैश द हंटर। टाइगर जो है वो हंटर के द्वारा, तो जब द्वारा आता है वहाँ आएगा बाय। ही इज़ वीक इन, ये वीक है, ये कमज़ोर है केमिस्ट्री में, तो दैट इज़ इन।
द राइट सेंटेंस, ये गलत है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। वी रीच्ड सेफ एंड साउंड, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज साउंड, हम सही तरीके से पहुँचे एंड साउंड, तो जब वी रीच सेफ यहाँ तक ठीक है, पर साउंड जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है, तो जब इम्पोर्टेंस बताते हैं तो क्या वर्ड लगता है, एडजेक्टिव, क्या लगता है आपका एडजेक्टिव्स। द करेक्ट जेंडर ऑफ फॉक्स, फॉक्स का जेंडर होता है विक्सन। यंग वन ऑफ शीप, भेड़ के यंग वन को क्या कहते हैं आपका, लैम, ठीक है, क्या कहते हैं हम, लैम। नेक्स्ट आता है आपका, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके वोकेशन, वोकेशन क्या होता है, सिनोनिम बताना है आपने इसका, वोकेशन, वोकेशन क्या होता है, एक होता है वोकेशन, ये वोकेशन है, ये वोकेशन आपको छुट्टी बताता है, हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है वोकेशन, यानी आपका वोकेशन इज, ये अलग वर्ड है, ये आपका वोकेशन इज योर प्रोफेशन, यानी आप किस चीज़ पे काम करते हो, तो वोकेशन इज योर प्रोफेशन। इम्परियस, इम्परियस होता है एक तरह से आप इसको बोल सकते हो जैसे टफनेस दिखाना, स्ट्रिक्टनेस दिखाना, ठीक है। इम्प्रेस क्या होता है, आपकी टफनेस दिखाना, तो इसमें क्या आ सकता है आपका टफनेस, या तो आप टफनेस बोल लीजिए, या फिर इसका हम बोल सकते हैं इम्प्रेस आपका क्या आएगा, प्राउड। टफनेस दिखाना मीन्स प्राउड करना, रूड होना, रूड भी आता है, ठीक है, रूड एंड इम्प्रेस इज प्राउड। शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड इज इन, ये जो है करेक्ट डिटर्मिन, ये है क्या, जो शी विल हैव बीन सर्व्ड फूड, ये किस टेंस को बताता है, तो शी विल हैव, विल इज फॉर फ्यूचर, ठीक है, हैव बीन जब लग जाता है तो वो क्या बनता है, परफेक्ट, तो ये किस डिटर्मिन को बताता है, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द लेसन इज डिफिकल्ट, तो लेसन क्या है भाई, कुछ भी आपने फिट करना है कि ये क्या बता रहा है, तो लेसन इज वेरी डिफिकल्ट। अ वर्ड और द लॉ नो लॉन्गर, जो आपका वर्ड और अ लॉ नो लॉन्गर क्या है, इज कॉल्ड, दैट इज ऑब्सोलीट। एक वर्ड और नो लॉन्गर इन यूज, वो कभी यूज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं आपका ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट भी बोल सकते हैं आपका ऑब्सोलीट, जो कभी भी यूज ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, जो खत्म हो चुका है। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विदाउट देम, पार्ट विद देम नहीं विदाउट देम, कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, विद देम भी आ सकता है। आई लव माई बुक सो मच सो दैट आई कैन नॉट पार्ट विद देम, आई कैन नॉट पार्ट विदाउट देम नहीं विद देम, क्योंकि कैन नॉट आ चुका है, आई कैन पार्ट विदाउट देम नहीं, तो आई कैन नॉट पार्ट विद देम, यहाँ पे आएगा विद। डिसिसिव की स्पेलिंग क्या होता है, तो डिसिसिव की स्पेलिंग होता है DCIVE, DCICEIVE, आपका ये बनेगा डिसिसिव, DECEIVE, तो ठीक है, ये आ गया आपका डिसिसिव। ही इज वन आइड पर्सन, ओ है, अगर आपने आर्टिकल बताना है ओ है, तो ओ की जगह जब आर्टिकल्स कौन से होते हैं, AIOU, इनको हम बोलते हैं वोवल्स, और जो आपके इसके अलावा होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वन आइड पर्सन क्या होता है, वन आइड पर्सन जो होता है ये है आपका, किसको बोला जाता है, जब ओ, अब यहाँ पे व की आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ नहीं आ रही, जो वर्ड्स AIOU साउंड करते हैं उनको बोलते हैं वॉवल्स, और जब वॉवल्स के साथ हम हमेशा एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, बट यहाँ पे वन है, ओ के साथ वन नहीं लगता, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ए, ही इज़ वन आइड पर्सन, वाई, बिकॉज ओ की साउंड नहीं आ रही है, यहाँ व की साउंड आ रही है, और व क्या है, कॉन्सोनेंट्स, तो दैट इज वन आइड पर्सन। सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसिटी, ऑडेसिटी होता है एक तरह से बोल्डनेस, एक्टिवनेस, इसको मैं एक्टिवनेस भी बोल सकती हूँ, बोल्डनेस भी बोल सकती हूँ, स्मार्टनेस भी बोल सकती हूँ, स्मार्ट, ठीक है। मैलिस क्या होता है, दैट इज योर आपकी अचीवमेंट्स, या आप इसको अचीवमेंट्स भी बोल सकते हैं, योर जिसमें आप ये इसको इस वे से भी बोला जा सकता है, जैसे आपकी गुडविल, योर अप्रोच, या
हाउ यू डील विद द सोसाइटी, योर फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब आप कितने फ्रेंडली हो, दैट इज योर मैलिस। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मैलिस, होता है जिस तरह से आप अपने में रहना, ठीक है, किसी से बात नहीं करना। मैलिस का ऑपोजिट पूछा है तो गुडविल। नेक्स्ट आता है गिव द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बतानी है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या है? टीचर्स सेड टू द स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट अ न्यू लेसन। यहाँ पे टीचर कह रही है स्टूडेंट से कि लेट अस स्टार्ट अ न्यू सेशन। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट क्या आएगा कि टीचर क्या कर रही है, यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा सजेस्टेड द स्टूडेंट्स, suggested the students to start a new lesson, to start a new lesson। let us start है ना, तो यहाँ पे आएगा they to start new lesson भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है the teacher suggested to the students, suggested students that they should, suggested students that they should start a new lesson, a new lesson। ठीक है, दे शुड, लेटस की जगह है दे शुड स्टार्ट अ न्यू लेसन, क्योंकि यहाँ पे लेटस मीन्स एक तरह से बात की जा रही है। ही सेड टू द टीचर्स गुड नाइट सर, ही सेड टू द टीचर्स, तो यहाँ पे वो अलविदा बोल रहा है, तो अप्रोप्रिएट वर्ड इज ही बेड हिज टीचर गुड नाइट। He bids to the teacher good night। bids रिस्पेक्टफुली भी हो सकता है या ऐसे भी। prohibited का क्या होता है? prohibited मतलब टू स्टॉप। रिग्रेट करना, रिपेंट करना। whimsical फनी, इसको क्या बोल सकते हैं? whimsical को बोल सकते हैं फनी। इंटरमिटेंट होना मीन्स इंटरवल्स पे होना, रेगुलर इंटरवल्स, तो आप इसको इंटरवल भी बोल सकते हो या फिर पीरियोडिकली भी बोल सकते हो। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, स्टबन। कार्डिनल होता है चीफ, ठीक है, कार्डिनल होता है चीफ। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ लेना। नाउ दैट कम्स द मैथ सेशन, जो आपका सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मैंने ट्राई किया है मैथ्स में, ठीक है, जितना मैथ्स आता है या जो बेसिक है वो कोशिश की है। अगर कुछ डाउट लगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख देना, बट आई ट्राई माई हार्ड। तो प्लीज़ आप मुझे ये क्वेश्चंस जो हैं अपना पेन पेपर निकालिए और सॉल्व करके आंसर्स बताने हैं आपने कि क्या है। मेरे पास आंसर्स नहीं है ना ऑप्शंस है, आपने भी सॉल्व करना है, मैंने भी सॉल्व करना है। और दूसरी एक चीज़ है कि अगर आपको सेशन ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ 15 डेज़ के अंदर देखते हैं आप कितना मेरे साथ शेयर करते हैं और कितने कैंडिडेट्स को सब्सक्राइब करवाते हैं। तो अर्जुन इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन जो है इज़ ट्वाइस एज, देखिए अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया। 5 years ago his age was 3 times श्रेयाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अर्जुन की जो एज है वो श्रेया की एज से 2 गुना है। 5 साल बाद उसकी एज श्रेया से 3 टाइम्स जो होती है 3 गुना हो जाती है। तो उसकी वर्तमान एज कितनी है, किसकी निकालनी है हमें? अर्जुन की। तो अगर हम अर्जुन की एज निकालते हैं तो ये क्या है? चलिए मैथ्स के सम है, इट्स वेरी टफ बट लेट मी ट्राई इट। आप अगर कोई गलती होती है तो पहले ही बता देना, ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी। मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ तो मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि यही स्पेस है मेरे पास। नेक्स्ट टाइम स्लाइड डाल दूँगी इस पर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया नीचे आंसर लिख सकता है। यहाँ पे पूछा क्या है कि अर्जुन की एज, तो अर्जुन की एज जो है लेट्स द एज ऑफ श्रेया। अगर अर्जुन श्रेया, लेट्स श्रेया की एज सोचते हैं तो श्रेया की एज है x और अर्जुन जो है उससे 2 गुना है, दैट इज 2x। 5 साल बाद जो है 5 years बाद उसकी एज जो है आपकी श्रेया की एज x-1 और
अर्जुन की एज क्या हो जाएगी 5 ईयर्स बाद 2x माइनस 1। अब वो कहता है कि जो उसकी एज है आपकी श्रेया की, वो जो अर्जुन की एज है वो श्रेया की एज से 3 गुना हो जाएगी, तो 3x माइनस 5, ठीक है, श्रेया की एज 3 गुना हो जाएगी, इज इक्वल टू 2x माइनस 5। यही आया आपका। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x माइनस 5। 3x यहाँ पे ले गए 2x, ठीक है, माइनस आपका ये क्या है माइनस 5, यहाँ पे आया प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से x, ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस 5 है और ये प्लस 15, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, पर साइन माइनस का नहीं आएगा क्योंकि प्लस का साइन हैवी है। तो यहाँ पे x एज क्या आई आपकी 10, ठीक है, एज क्या आई है आपकी, x श्रेया की एज आ गई आपकी 10, ठीक है, और अर्जुन की एज क्या आएगी आपकी 10 इंटू 2, तो दैट इज योर 20 ईयर्स। तो आपकी क्या आई, x जो है आपकी 20 और जो आपकी 2x आ गई अर्जुन की, तो इसकी जो एज आएगी एक आपकी श्रेया की एज। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए कि श्रेया की एज जो थी वो कितनी थी आपकी 10 ईयर्स। श्रेया की एज जो है आपकी 10 ईयर्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। श्रेया की एज है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स एज किसकी आई श्रेया की, और आपकी अर्जुन की एज आ गई आपकी 20 ईयर्स। तो आई होप कि ये सम क्लियर हो। नाउ इफ द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 66 कंसेक्टिव नंबर दिया गया है, देन स्मॉलर वन क्या होगा। तो अगर हम इसकी कंसेक्टिव निकालें, कंसेक्टिव ईयर्स जो निकालें, तो कंसेक्टिव एज क्या है, देखिए 2 कंसेक्टिव नंबर्स है, कोई भी हो सकते हैं। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, देखिए कोई भी डाउट किसी को कुछ भी लगता है वो बता देना ताकि मैं उसको क्लियर कर लूँ। x प्लस वाई कंसेक्टिव नंबर्स हैं, कोई भी 2 कंसेक्टिव नंबर्स लो, उसका सम है 66, राइट। अगर 2 इंटीजर्स जब कंबाइन करते हैं तो उसकी एज क्या, 2 इंटीजर्स हैं तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2, ठीक है। 2 इंटीजर्स, कोई भी 2 इंटीजर्स लो जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब आपने क्या करना है, इसको x, ठीक है, x तो है ही है आपके पास, x और प्लस x बाय 2 इज इक्वल टू 66, राइट। तो इसको प्लस कर दीजिए, ये आया 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 66। नाउ अगर आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि 2 कॉमन है सब में, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 66, ठीक है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 66 बाय 2, ये आ गया आपका 33। x इज इक्वल टू 33 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया माइनस 1, तो x क्या आ गया आपका 32, ठीक है। तो ये जो आपका कंसेक्टिव नंबर्स है, यहाँ पे आपका 33 आ गया, तो जब आपका यहाँ से जा रहा है तो ये क्या आएगा आपका 32, तो एक नंबर आपका बना 33 और दूसरा नंबर बना 32, तो ये क्या बनेंगे आपके 33 एंड 32 नंबर्स, क्या आएगा आपका 33 एंड 32। यहाँ पे मुझसे अच्छे मैथ्स के कैंडिडेट्स होंगे तो दे कैन डू वेरी वेल, बट 33 एंड 32 दो नंबर्स। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक चीज़ और रह गई है, अगर हम इसको देखें तो हमने ये किया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 32, x हमारे पास आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, आपका x जो है हमारे पास कितना आ चुका है 32 आ चुका है। तो अगर हमने y, एक नंबर तो निकल गया, x इज इक्वल टू 32 तो निकल गया, अब हमारे पास y क्या है, y निकालना है, तो y x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 क्या होगा 32 प्लस 2, तो यहाँ पे आना चाहिए 34, क्या आना चाहिए 34, तो ये एक बना आपका 32 और एक बना आपका 33, तो ये क्या बना आपका 32 एंड 34, दो नंबर्स बने हैं आपके 32, दो कंसेक्टिव नंबर्स हैं तो दो कंसेक्टिव नंबर्स क्या बने, एक 32 और एक 34। The compound interest on ₹1000 at the rate of 10% per annum 2 years is, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया गया है और ईयर दिया गया है,
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका पिछली स्लाइड पे ही जा रही हूँ मैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है आपको क्या दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको इतने पे, तो प्रिंसिपल दिया गया है आपका 1000, रेट दिया गया है 10%, 10% का रेट हो गया 10/100, टाइम दिया गया है 2 years, ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का निकालने का, PRT, ठीक है। तो ये क्या होता है 1 प्लस आर, मैं फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, 100 स्क्वायर माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 आपका 10/100, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 तो दिया गया है, ठीक है। 1000 जो है आपका क्या दिया गया है, 1000 अमाउंट निकालना है, तो 1000 दिया गया, पी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका -1। अमाउंट निकालने के लिए 1000, 1 यहाँ से अगर ये कर लीजिए तो 10 एलसीएम, ठीक है। 10 यहाँ पे क्या है 1/10, और यहाँ पे आया आपका 1 -1, 1000, 10 11/10 -1 1000, ये इसको ऐसे कर लीजिए 1.1 -1, ठीक है। तो ये आया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आपके साथ, तो 1000 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो आपका क्या बनेगा, ये 1000 पहले 1.1 को अगर आप माइनस कर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो है, ये स्क्वायर भी तो है आपका 1.1 का स्क्वायर भी तो है, तो इसको मैं यहाँ पे करती हूँ 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इंटू 1.1 माइनस 1, 1000 इंटू 1.21 माइनस 1, ठीक है। 1000 इंटू, अगर आप इसको माइनस करो तो ये क्या आएगा आपका, इसमें जो आएगा ये क्या बनेगा आपका, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये जब सारा माइनस होगा तो आपका क्या आएगा 210, इसका आंसर होना चाहिए 210। क्या आंसर आता है इसका, ₹210। तो ये जो है आपका इसका माइनस कर लेंगे तो हमारे पास इसका क्या बचेगा 210। तो आप देख लीजिए 1.21, 1 को माइनस करना है तो 1 पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका पहले तो यही निकलेगा, फिर 1, तो ये आपका बनेगा 210, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे क्या आएगा आंसर इसके, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बचा आपका 210, ठीक है। इसमें क्या आएगा 210। नाउ नेक्स्ट इज मोहन परचेज्ड अ कार ऑफ ₹800, परचेज्ड किया है, दैट इज कॉस्ट प्राइस 8000, एंड सोल्ड इट आफ्टर 1 year लॉस, सोल्ड किया है तो लॉस है आपका 25%, क्या है आपका 25% लॉस आ गया। तो अगर हमें इसका क्या निकालना है, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ द कार। देखिए आपके जो सम्स आएंगे, जो सिलेबस है उसमें यही पूछा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टफ से टफ भी आ सकते हैं, इजी से इजी भी आ सकते हैं, सिंप्लीफाई भी आ सकता है। सारी कोशिश पूरी है मैथ्स की, पर मैं ट्राई करूँगी, पक्का नहीं कह सकती कि मैथ्स के जो जो मुझे सीरीज़ में इंपॉर्टेंट मिलेंगे मैं वो एक ट्राई करूँगी पेपर बेस्ड पे, ठीक है। तो सीपी जो है आपका क्या आ गया 8000, लॉस कितना है आपका 25%, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, दैट इज 100 माइनस लॉस इंटू डिवाइडेड बाय 100 इंटू सीपी। सीपी क्या है, देखिए 100 माइनस लॉस अबव 100, यहाँ पे आएगा सीपी क्योंकि हमने सेलिंग प्राइस निकालना है, तो 100 माइनस 25/100 इंटू 8000, ठीक है। इधर से ये काट दीजिए दो, राइट। 100 में से 25 गए आपके 75, 75 बचा आपका, तो 75 में से इंटू 80, तो इसको मल्टीप्लाई किया, 8 5 ज़ा 40, 8 7 ज़ा 56, 6000, उसको कितने का सेलिंग प्राइस मिला है 6000 का। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 6000, क्या आना चाहिए इसका 6000, इसका आंसर है आपका 6000।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ 0.42 प्लस 0.042 प्लस 0042 प्लस माइनस 0042 इज, इसको जब हम प्लस करते हैं तो आप देख लीजिए इसको प्लस करके, तो देखिए 0.42, ठीक है, अब 0.042, ठीक है, 0.0042, इन सबको प्लस कीजिए तो जो आंसर आएगा उसके बाद आपने इसको माइनस करना है, तो 2664 4 पॉइंट ये आया। उसके बाद आपने इसको किससे माइनस करना है, यहाँ से 0 0 0, आपका 3 0 आ गई, 4 2, तो ये आपका कितना बचेगा 0.4678। ये आपका जो टोटल आना चाहिए सम ऑफ दिस माइनस इज, इन सब का सम इससे माइनस करो तो क्या आएगा, इसको भी आप इससे, क्योंकि बोर्ड मास का तरीका अपनाते हैं, तो इसमें आएगा 46578, 46578। नाउ नेक्स्ट इज एलसीएम, एलसीएम निकालना है 4 का, 6 का, 12 का या 15 का, तो यहाँ पे कर दें 4 6 12 15, तो 4 सीधे कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 15 तो होता नहीं है, फिर 2 2 1 3 6 और 15, फिर 3 से 1, 3 2 ज़ा आपका 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, तो आपके पास फैक्टराइजेशन करो तो 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 60, 60 आपका टोटल कितना है, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देख लीजिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा कितना आएगा 60, ये कितना बनेगा आपका 60। Find the smallest square number which is exactly divisible by 4 and 9 10, 4 9 10। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5 2 ज़ा 10, तो इसमें अगर फैक्टराइजेशन देखिए 2 भी है, 3 का भी है और 2 का भी है, बट 5 का नहीं है, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 9 5, यही है ना आपकी 4 9 10, तो 4 9 10 में क्या आएगा, 2 2 ज़ा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 3 3 ज़ा 9 और 2 5 ज़ा 10, तो इसका टोटल अमाउंट कितना बनेगा 180, क्योंकि सब में पेयर्स हैं, सिर्फ 5 में पेयर्स नहीं है, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, 5 को जब हमने मल्टीप्लाई किया इन सब से तो आपका क्या आना चाहिए 180, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसका आंसर क्या आएगा 180। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 134, सर्कमफ्रेंस दी गई है 132, आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे कर देती हूँ मैं, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस अगर 2 पाई r है तो आपका r आपने एरिया निकालना, तो आपको r चाहिए, तो इसमें आपका क्या है, सर्कमफ्रेंस 132 दी गई है, 2 इंटू 22, पाई की वैल्यू क्या होती है 7 और r दिया है 132। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो r जो है 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22, ठीक है, तो आप अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो r जो आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा 21, ठीक है। 21 कैसे आया, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि 21 क्या आया 132 एंड दिस, तो ये आपका क्या बनेगा 22, ठीक है। अब जब 21 आ चुका है तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज आपका, एरिया क्या निकाला, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर क्या है आपका 22, ठीक है, 22/7, आर क्या आया 21 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21, तो 66, 66 इंटू 21 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए तो अप्रॉक्सीमेटली देख लीजिए 66 21 6 6 2 6 12, 2 6 12 और एक 13, तो 1386, 1386 जो है इसका आपका फॉर्मूला आना चाहिए। नाउ अब आता है रीजनिंग सेशन, फाइंड द मिसिंग सीरीज 2 5, 2 और 5 में डिफरेंस कितना है 3 का,
5 और 7 में 11 में डिफरेंस कितना है? 6 का, ठीक है, 6 का डिफरेंस है। 11 में कितने का डिफरेंस है? 9 का डिफरेंस है। और 20 से आपका 11 का डिफरेंस है, क्योंकि देख लीजिए 2 3 आपका फिर क्या आया आपका 11, तो अगर 19 12 3 का डिफरेंस आ गया ना, 11 और 9, ठीक है 6, और फिर उसके बाद 20 से लेकर 13, तो 32 में आ गया आपका 12 का डिफरेंस आया आपका इसमें, ठीक है 12 का डिफरेंस, राइट। फिर 12 से लेकर 32 में आपका किसका डिफरेंस आया? 15 का। कितने का डिफरेंस आया? 15 का। अब हमें 47, इसमें 15, तो आप देखिए 3 आपका 6 3 9 3 12 3 15, 15 और 3 का अगर हम 18 का डिफरेंस ले तो क्या आएगा? 47 में आप 18 ऐड कर लीजिए तो क्या बनेगा? 50 65। आंसर क्या आना चाहिए? 65। क्या आएगा आपका? 65, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना है? 2 3 5, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 6 9 12 15 18, तो तीनों में तो 18 का आगे डिफरेंस करोगे, 15 का आगे क्या करोगे? 18 का डिफरेंस, तो आपका 65। तो किसको यहाँ तक का क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं भाई? कितनों के मैथ्स सेशन, अगर आपको सेशन अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ। अब हम करने जा रहे हैं आपका बेसिक, ठीक है। तो किसको ये सेशन अच्छा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ शेयर कीजिए जितना हो सकता है। देखिए अभी भी देख रही हूँ मैं, कैंडिडेट्स को मज़ा नहीं आ रहा है। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर इट। अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि देखिए इतने तो बना दीजिए कि 20 अगर एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। What is the outermost layer of the teeth called? अब ये मिक्स क्वेश्चंस है जो पेपर पैटर्न में पूछे जाते हैं, वो मिक्स क्वेश्चंस की तरह इस बार सीरीज लाई हूँ। देखते हैं आपको कितना आता है। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द टिथ, टिथ की आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है? इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट, सबसे सख्त पार्ट होता है ये बॉडी का, सबसे सख्त पार्ट होता है, इसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं हम? इनेमल। अगर टूथ को देखे जाए तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इंसीजर्स जो कि काटते हैं, कैनाइन्स जो कि बाइट टीयरिंग करते हैं, कुतरना जिसको बोलते हैं, प्री मोलर्स, और मोलर्स जो होते हैं वो चबाने का काम करते हैं, च्यूइंग का काम और स्वेलोइंग का काम। टीथ जो होते हैं वो किसके साथ एम्बेडेड होते हैं? जॉज के साथ, अपर एंड लोअर जॉ। टीथ कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं प्राइमरी, टेम्पररी टीथ बोल लीजिए, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, जो बच्चों में आते हैं 6 साल तक, और फिर आते हैं परमानेंट टीथ जिसको हम बोलते हैं एडल्ट टीथ। मिल्क टीथ किसको बोलते हैं? जो छोटे बच्चों में होते हैं। और छोटे बच्चों में कितनी बोन्स होती हैं? 300, जो कि बाद में एडल्ट में कितनी रह जाती हैं? 206। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे है? आपकी हैदराबाद में। कहाँ पे है ये? हैदराबाद में है, ठीक है। कालिंदी इज द वैदिक नेम ऑफ यमुना। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री से निकल के सबसे छोटी नदी है हिमाचल की, एचपी की सबसे छोटी नदी है, 22 किलोमीटर बनती है। सबसे पहले कहाँ पे एंटर करती है? सिरमौर में एंटर करती है। सिरमौर की इस जगह से एंटर करती है, खोदर मजरी, और जाति कहाँ से है? ताजेवाला। इसके जो रिलेशन है कालिंदी, दैट इज सन के साथ रिलेशन है। इसकी 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, गिरी जो कि कुपर पीक से निकलती है और वो मोकमपुर में मिलती है, टॉन्स जो कि सहस्त्र धारा में जाकर आपकी यमुना से मिलती है, जलाल ददाहू पीक से निकलती है और धरती रेंजेस से निकल के ददाहू में जाकर गिरी से मिलती है। आपकी पब्बर नदी जो कि चंद्रनाहन से निकल के आपकी चकारता में जाकर टॉन से मिलती है। आंध्रा जो कि चीर गांव से निकलती है और आपकी कहाँ पे मिलती है? आपकी चीर गांव एक जगह है जिसकी वजह से ये फ्लड भी आया था। तो ये सारी अनी है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिब्यूटरीज। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन। हमारे जो पाचन तरीका है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? माउथ आता है, फूड पाइप आती है, आपकी इसोफेगस बोलते हैं, स्मॉल स्टमक आता है, पेट आता है, देन स्मॉल इंटेस्ट छोटी आंत, और बड़ी आंत आती है, फिर रेक्टम आता है, फिर एनस आता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? खाने को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है? छोटी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इसके अंदर विलाइज होती हैं जो हमारे खाने को एब्जॉर्ब करती हैं।
विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल। देखिए अब जो है ये लॉन्गेस्ट टनल जो है अगर देखा जाए ऑप्शंस में डिपेंड करता है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल जो है वो बनी है आपकी रोहतांग टनल। ठीक है, कब इसको जो है 2010 में शुरू किया गया था, तो आज ये बनके जो है 2000 में इसमें जो है इसको रखा गया था और आज 2020 में 3 अक्टूबर को ये शुरू की गई है। रोहतांग टनल जो कि कुल्लू से मनाली का पार्ट जो है, मनाली से लेह तक का पार्ट है, ये लॉन्गेस्ट टनल है। लेकिन अगर देखा जाए तो चिनान नाशरी जो है, ये वर्ल्ड की भी है। इंडिया की चिनान नाशरी जो है लॉन्गेस्ट टनल है, इसको पीर पंजाल टनल भी बोलते हैं। श्री मुखर्जी टनल भी बोलते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो चिनान नाशरी भी है, कंफ्यूज मत होना। पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट जो है रोहतांग टनल है। हु वॉज द लीडर ऑफ धामी मूवमेंट? धामी मूवमेंट का लीडर कौन था? भागमल सोठा। कब हुई थी? 16 जुलाई को हुई थी। इससे पहले ये धामी प्रचारणी सभा थी, जो कि पहले प्रचारणी सभा थी, जो कि 1937 में बनी। फिर 1939 में इसको प्रजामंडल बनाया गया, तो सीताराम वॉज द मिनिस्टर। फिर 1939 पे जो है इसके धामी गोलीकांड हुआ 16 जुलाई को, जो कि घनाहट्टी में हुआ। 2 लोग मरे थे और दुन्नी चंद जो था वो आपका क्या था? मेजर लॉयर जो था इसका दुन्नी चंद थे, जिसको महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू से कहकर रखवाया था। ठीक है। When is the वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार का जो थीम था वो था वैल्यूइंग वाटर, वाटर को वैल्यू कीजिए। ये याद रख लीजिए 22 मार्च। फिर आता है 22 अप्रैल, जब अर्थ, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? 22 मार्च को पानी आया, अगर पानी है तो अर्थ है, अर्थ है तो 21 मई को क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी डे। अगर बायोडाइवर्सिटी डे है तो 5 जून को होगा एनवायरनमेंट डे। अर्थ से रिलेटेड है आपका अर्थ रिस्टोर करना, रिस्टोर योर अर्थ। बायोडाइवर्सिटी है कि आपने प्रोटेक्ट कीजिए हमारे बायोडाइवर्सिटी को, कंजर्वेशन। और एनवायरनमेंट का था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन एनर्जी? सन का, सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हीलियम। इसके अंदर कौन सी गैस है? हीलियम। द कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द क्लोरोफिल पिगमेंट। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। कहाँ से निकलता है? क्लोरोप्लास्ट से निकलता है। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है? प्लास्टिड्स का पार्ट है। किस ऑर्गेनेली का पार्ट है? प्लास्टिड्स का पार्ट है। बट क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन पिगमेंट बनाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट होता है दैट इज मैग्नीशियम। शोंगतंग करचम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच? शोंगतंग करचम हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच रिवर? तो ये है कहाँ पे? ये है आपका सतलुज नदी पे है, और ये कहाँ पे है? किन्नौर में। कहाँ पे है ये? किन्नौर में। क्योंकि करचम से 2 चीज़ें याद रखिए। करचम जो है शिप ब्रीडिंग फार्म भी है फेमस, और करचम में जो है बसपा हिल से बसपा नदी जो है करचम में जाकर सतलुज से मिलती है। What is dry ice? That is the solid carbon dioxide. ये अभी पेपर में भी आया हुआ था। Which planet is the hottest planet of the solar system? Hottest planet जो है आपका सोलर सिस्टम का वो है विनस। इसको ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं, और आपका ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, और अर्थ की सिस्टर भी बोलते हैं, मंगल ग्रह जिसको बोलते हो। मेन कॉज ऑफ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक का कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना। टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, जो परतें होती हैं अर्थ में, उसका हिलना। और ये जो है आपका टेक्टोनिक प्लेट्स, इसको किस से मापते हैं? आपका रिक्टर स्केल से। और अगर देखा जाए अर्थक्वेक का मेन कॉज क्या है? रिक्टर स्केल और टेक्टोनिक प्लेट्स। और अगर इसकी और बात की जाए सिस्मिक वेव्स इसको बोलते हैं। इसकी जो वेव्स होती हैं वो होती हैं सिस्मिक, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू को। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट CU और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और एक होती है कंट्रोल यूनिट। What was the शिवालिक माउंटेन्स नोन एज इन एशियन टाइम? देखिए शिवालिक माउंटेन्स की जो है इसको आप क्या बोलते हैं, लोअर हिमालयाज। इसको क्या बोलते हैं, लोअर हिमालयाज, जो कि कहाँ तक फैले हुए हैं, 350 से लेकर 1500 तक के फैले हुए हैं, ठीक है। शिवालिक जो हैं इसको ट्रेसेस ऑफ शिवा भी बोलते हैं और ये डुन्स बनाते हैं, डुन्स वैलीज बनाते हैं। लेकिन इसको एशियन टेक्स्ट में क्या कहा जाता था, मानक पर्वत। इसको क्या कहा जाता था, मानक पर्वत। और धौलाधार को कहा जाता है मौलक पर्वत। नेम द क्रिएचर विच इज नॉट अ बर्ड बट कैन फ्लाई। ऐसा क्रिएचर बताओ जो बर्ड नहीं है बट फिर भी फ्लाई करता है, दैट इज बैट, चमगादड़, जिसको आप क्या बोलते हो, चमगादड़। जो कि हाँ, चमगादड़ कितने हर्ट्ज से कितने, 20,000 हर्ट्ज, ये जो है ये हमारे ईयर्स सुन सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा वैल्यूज़ में जो है आपकी कौन सुनता है, बैट्स, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये क्या सुनाई देती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो हमारे कान नहीं सुन सकते। Which feature of the food is identified by the reed and the brown mark made on the food packets? आपने देखा होगा कुछ फूड पैकेट्स में ब्राउन मार्क लगा होता है, ठीक है। 3 मार्क्स लगे होते हैं फूड पैकेट्स के अंदर, इस तरह से 1, इस तरह से 2 और इस तरह से 3, ठीक है। ग्रीन मार्क इज फॉर वेजिटेरियन, ग्रीन मार्क जो होता है वो वेजिटेरियन के लिए होता है। रेड मार्क जो होता है दैट इज एगिटेरियन, एग होता है उसके अंदर, ठीक है। और जो ब्राउन मार्क होता है दैट इज फॉर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। 3 मार्क्स होते हैं। रेड जो होता है वो एगिटेरियन, किसमें सिर्फ एग है। नॉन वेज जो है जैसे चिकन, मीट, वो वाली चीज़ें जो है नॉन वेजिटेरियन। तो अगर फूड पैकेट में आप चेक करोगे वहाँ पे ग्रीन मार्क होगा तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ब्राउन मार्क। कुफरी जीवन एंड कुफरी ज्योति आर द 2 वेराइटीज ऑफ पोटैटोस। सबसे ज़्यादा कुफरी क्यों बोला गया है, क्योंकि कुफरी में है CPRI इंस्टीट्यूट। अब हम अगर बात करें, अगर फैक्ट्स देखिए, सीड पोटैटो के लिए कौन सी ज़रूरी है आपकी, सीड पोटैटो के लिए सबसे फेमस जगह है लाहौल स्पीति। और चितकुल में जो है, चितकुल जो कि किन्नौर में है, वहाँ पे भी पोटैटोज़ मिलते हैं, जो कि बहुत फेमस पोटैटोज़ हैं वर्ल्ड के, ठीक है। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी अलंकार, जहाँ पे वर्ड कुफरी लग जाए वहाँ पे आपके पोटैटोज़। सोलन गोला किसकी वैरायटी है, सोलन गोला है टमाटोज़ की वैरायटी। और ज़्यादातर टमाटोज़ कहाँ पे होते हैं, सुप्रून वैली में। फिर उसके बाद ये भी पूछा जाता है लिंकन बून जो है ये किसकी वैरायटी है, ये है मटर की वैरायटी। बागेश्वरी, बागेश्वरी किसकी वैरायटी है, ये है चाय की वैरायटी, चाय, टी, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किस किस को सेशन अच्छा लग रहा है भाई। विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज लिटिल लहासा, लिटिल लहासा किसे कहा जाता है, छोटा लहासा आपका। विच लिटिल लहासा इज धर्मशाला, ठीक है। अब धर्मशाला में क्या है, वॉर मेमोरियल भी है, सेंट जॉर्ज चर्च भी है, आप इसको जो है धर्म कोट को मिनी इज़राइल भी बोल सकते हैं। आपका चिन्मय संदीपनी जो है आपका धर्म कोट में है, तपोवन जो है वो आपका योल में है। देन उसके बाद लॉर्ड एल्गिन का जो है यहाँ पे क्रिमेट किया गया है, दलाई लामा इससे रिलेटेड है। इज़ द मोस्ट रेनियस्ट प्लेस, मोस्ट रेनियस्ट प्लेस यहीं पे है। सेकंड कैपिटल ये हिमाचल की है और HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भी यहाँ पे है, ठीक है। हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का पाणिनि, ठीक है, जिसने क्या लिखी थी, अष्टध्यायी, ठीक है। वेयर इज भूतनाथ टेम्पल, ये अजबर सैन ने बनाया, अजबर सैन ने बनाया है 1526 में, ठीक है। तो ये टेम्पल जो है अजबर सैन ने, जिसने मंडी टाउन भी बनाया था। मंडी जो था वो 2 चीज़ों से निकला है, सुकेत और आपका मंडी, प्रिंसली स्टेट। सुकेत को बनाने वाले थे वीरसेन और मंडी को बनाने वाले थे बाहुसेन। उसके बाद आज का मंडी टाउन जो है ये किसको, और इसको छोटी काशी भी बोला जाता है, छोटी काशी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 81 टेम्पल्स हैं। इसमें जो है नागचला में जाकर जो है आपका क्या बनाया जा रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर नेर चौक की बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे,
ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? मंडी। वेयर इज़ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क? दैट इज़ इन कुल्लू। सबसे बड़ा पार्क ये है। सिरमौर जो है सबसे छोटा पार्क है। तो 5 पार्क्स है कुल्लू में, इंद्र किला, हीर गंगा, पिन वैली जो है वो आपका बायोस्फीयर भी है जो कि आपका स्पीति में है, ठीक है। सिरमौर कर्नल शेरजंग जो कि सिंबलवाड़ा, जिसमें बोल सकते हैं सिंबलवाड़ा पार्क है ये। तो ये सारे हैं। ग्रेट हिमालयन पार्क को यूनेस्को की साइट्स पे भी कहते हैं। यहाँ पे आइबेक्स, पिजन्स भी मिलते हैं। इसी के साथ आप याद कर लीजिए स्टेट बर्ड इज झुझुराना, दैट इज ट्रिगोपन, ठीक है, झुझुराना। देन स्टेट एनिमल इज लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। एंड आपका जो स्टेट ट्री है दैट इज दियोदार। स्टेट कैपिटल इज आपकी क्या है? शिमला। देखिए इसमें लोअर लेवल भी लेकर जाना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही है कि लोअर लेवल भी लेकर जाना पड़ेगा, हाई लेवल भी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे मेरे आज के 60 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं उन सभी के साथ कि प्लीज़ इस सीरीज़ को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए। ये कॉन्फिडेंस मेरे लिए भी है, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर मेरा काम भी कर रहा है कि आपका भी करेगा और मेरा भी करेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस कि आप मेरा कितना साथ देते हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे सेशंस बहुत अच्छे हैं। जहाँ आपको पढ़ना है, आपको जहाँ से नॉलेज मिलती है ग्रैब कीजिए। बट उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जितने कैंडिडेट्स आप दिखाते हो या जितने हैं उनके साथ मैक्सिमम को बोलिए कि शेयर कीजिए और जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। बस इतनी सी उम्मीद रखती हूँ ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करे। डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट करेगा तो मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी। पिछले सेशन में आपने मैथ सेशन नहीं देखा, इस बार मैथ से जहाँ मुझे कमी लग रही है मैं उस चीज़ को करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर आपका साथ बना रहेगा तो मैं और अच्छे सेशंस आपके लिए लाऊंगी। तो प्लीज़ गाइस शेयर इट, दैट्स इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। फेसबुक पेज पूजा गुप्ता, यूट्यूब, टेलीग्राम एंड पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर डे। 8 बजे की सीरीज देखना ना भूलना और 5 बजे का सेशन भी देखिए। पॉलिटी का सेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हमने एक टॉपिक उठाया दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो यूपीएससी लेवल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम डील करेंगे, पर अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक टॉपिक उठाया, फाइनेंस कमीशन एंड आपका कॉन्स्टिट्यूशनल का कैग। तो उनसे रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चंस है, कैसे आते हैं। जैसे जैसे इन्हांसमेंट होती चलेगी कुछ क्वेश्चंस, बाकी चीज़ें भी हम डील करेंगे। अभी स्टार्टअप्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि इससे और एडवांस में हम वर्जन्स लाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। That's it. Bye bye. Take care.